कभी आपने किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार देखा हो, लेकिन ऐसा महसूस हुआ हो कि आप उसे सदियों से जानते हैं, या किसी के साथ समय बिताते हुए यह लगा हो कि ये रिश्ता इस जीवन से नहीं, किसी और समय किसी और लोग से जुड़ा है। शायद आपने अपने माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी के साथ ऐसा बंधन महसूस किया हो जो शब्दों से परे हो, जो केवल भावनाओं में बहकर समझा जा सकता हो। यही वो क्षण होते हैं जब आत्मा हमें धीरे से याद दिलाती है कि जीवन केवल शरीर का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, एक जीवन से दूसरे जीवन तक फैली हुई यात्रा, जिसमें हर रिश्ता एक बीज की तरह है जो कभी पहले बोया गया था और अब किसी फल की तरह हमारी भावनाओं में प्रकट हो रहा है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत सुंदर और सटीक बातें कही हैं। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। इस यात्रा में जो भी आत्माएं हमारी राह में आती हैं, उनका हमारे साथ कुछ ना कुछ कर्मों का बंधन होता है जो कभी अधूरा छूट गया था या जिसे अब पूरा किया जाना है। जब हम कहते हैं कि हर रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है, तो इसका तात्पर्य केवल रोमांटिक या पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उन इंसानों तक फैला होता है जिनसे हमारा दिल, मन या भावनाएं कभी टकराई हो। वो मित्र जो कुछ महीनों में ही आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, वो दुश्मन जिनसे बिना कारण नफरत हो जाती है, वो रिश्ते जो कभी सहज नहीं बन पाते, यह सब हमारे कार्मिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा जब एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करती है, तो वह केवल शरीर नहीं बदलती, वह अपने अनुभवों, अपने अधूरे कर्मों, अपने अपूर्ण वचनों और अपनी संकल्पनाओं को भी साथ लेकर चलती है। यही कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके साथ एक गहरी जुड़ाव की अनुभूति होती है, तो वह केवल इस जन्म का नहीं होता, वह हमारे पुराने जन्मों का हिसाब होता है जो अब खुल रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा की प्रकृति को समझना होगा। आत्मा समय और स्थान से परे होती है, वह ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, लेकिन जब भी वह शरीर में आती है तो उसे कर्मों का पालन करना होता है, क्योंकि यह सृष्टि कर्मों की सृष्टि है। यहाँ हर भाव, हर निर्णय, हर सोच एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। और जब हम किसी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, प्रेम में, द्वेष में, सेवा में या धोखे में, तो वो कार्मिक बीज बो दिया जाता है जो अगले जन्मों में फल बनकर लौटता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने सहज होते हैं जैसे आत्मा से आत्मा जुड़ी हो, और कुछ रिश्ते इतने कठिन जैसे कोई पुराना कर्ज चुकता किया जा रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कई जगहों पर उल्लेख किया है कि कैसे उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को अनुभव किया, कैसे उन्होंने कुछ अपने प्रिय शिष्यों को पहली ही मुलाकात में पहचान लिया। वे मानते थे कि आत्मा अपने पुराने अनुभवों की स्मृति को अपने भीतर समेटे रहती है, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जैसे ध्यान, भक्ति या कोई गहन भावनात्मक क्षण, तो वह स्मृतियां फिर से जाग उठती हैं। यही कारण है कि कुछ इंसानों से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ पहले से ही तय था, मानो यह मिलना केवल एक नाटकीय रूपांतरण है जहां आत्मा कह रही है, तुम आ गए, मुझे पता था। रिश्तों की यह गहराई हमें यह भी समझाती है कि क्यों कुछ इंसान हमारे जीवन में दर्द बनकर आते हैं। अगर सब रिश्ते पिछले जन्म से जुड़े हैं, तो यह भी संभव है कि कोई आत्मा जिसने हमें कभी आहत किया हो, वह इस जन्म में भी वैसा ही कुछ कर रही हो। लेकिन इस बार हमें यह अवसर दिया गया है कि हम क्षमा करके इस कार्मिक बॉन्ड को समाप्त करें। योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा ही वह अस्त्र है जिससे हम अपने कार्मिक ऋणों को समाप्त कर सकते हैं। और जब हम किसी को सच्चे मन से क्षमा करते हैं, तो हम केवल उन्हें मुक्त नहीं करते, हम खुद को भी एक पुराने चक्रव्यूह से आजाद कर देते हैं। रिश्ते केवल मोह नहीं होते, वे आत्मा की परीक्षा होते हैं कि हम कितनी प्रेमपूर्ण, कितनी क्षमाशील और कितनी स्वतंत्र आत्मा बन सके हैं। और यह भी सत्य है कि हर रिश्ता इस जन्म में समाप्त नहीं होता। कई बार कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई प्रेम बिना मिलन के रह जाता है, कोई वादा बिना निभाए रह जाता है, कोई कड़वाहट बिना माफ किए रह जाती है। तब आत्मा उन अधूरे भावों को
अगले जन्म में पूरा करने के लिए फिर से उन्हीं आत्माओं से मिलती है। यही कारण है कि हमें हर रिश्ते को बड़े सौम्य भाव से निभाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसके साथ क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले से साइन किया हुआ है। कुछ लोग हमें केवल सीख देने के लिए आते हैं, कुछ आत्माएं हमें रास्ता दिखाने के लिए, और कुछ आत्माएं केवल प्रेम का अनुभव कराने के लिए, ताकि हम समझ सके कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रेम है और हर रिश्ता उसी की परीक्षा है। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।